subscribe my channel, hit the bell icon to get the new video. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आदिल अनीस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ केमिस्ट्री। मतलब मतलब कि हम आज की वीडियो में इस बात की बात करेंगे कि भाई हम अपनी केमिस्ट्री को कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री को एग्ज़ाम के लिहाज से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो हेडिंग्स देख रहे होंगे। फर्स्ट पेपर पैटर्न, दूसरी है बुक अंडरस्टैंडिंग। तो पेपर पैटर्न आपको मालूम होगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा और इस बात का तयन कर सकते हैं कि आपने पेपर के अंदर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और अपनी बुक की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जब आपको पैटर्न मालूम होगा तो उसके लिहाज से आप तैयारी कर सकेंगे। ठीक है ना। इस बात को मैं इसी मिसाल से तशबीह दूंगा कि अगर आपने एक घोड़ा पाला है जिसको आपने दौड़ में दौड़ाना है, ठीक है ना। अच्छा, आप उसको खिला पिला बहुत अच्छा रहे, लेकिन आप उसको दौड़ाने की तैयारी नहीं करवाते, तो क्या होगा? क्या वो रेस जीतेगा? नहीं, कभी भी नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको दौड़ने की तैयारी नहीं करवाई। तो हमारे यहाँ भी कुछ यही देखा जाता है अमूमी तौर पर कि लोग पढ़ा तो देते हैं केमिस्ट्री को, लेकिन केमिस्ट्री की तैयारी नहीं करवाते हैं और बच्चों को सारा साल गुज़र जाता है केमिस्ट्री पढ़ते-पढ़ते, लेकिन उनको पेपर पैटर्न का ही इल्म नहीं होता। तो आइए चलते हैं, आज बात करते हैं पेपर पैटर्न की। बाकी जो बुक अंडरस्टैंडिंग और आपको बुक को कैसे पढ़ना है, बुक की तैयारी कैसे करनी है और बुक से कैसे चीज़ें निकालनी है आपको, इसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करें पेपर पैटर्न की। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये पेपर पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है? ये केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न है, ठीक है? अच्छा, केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न में आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है? और उसके कुल मार्क्स या कुल नंबर 60 होते हैं। 60 मार्क्स के पेपर होता है, 60 मार्क्स, ठीक है? इसके अंदर आपके पास 3 सेक्शंस मिल जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए जो है वो हमारे पास बेस करता है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। किस पे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे होता है, ये 24 मार्क्स का होता है और इस सेक्शन के अंदर आपके पास 24 एमसीक्यूज आते हैं और एक एमसीक्यू 1 मार्क का ही होता है। इट मीन्स कि अगर आपने एक एमसीक्यू गलत करा, आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेक्शन की तैयारी करनी है। और अब सवाल ये आ रहा होगा कि भाई तैयारी कहाँ से करनी है? तैयारी कहीं से नहीं करनी है, तैयारी आपकी बुक से ही होगी। बुक के चैप्टर के आखिर में आपके पास सेक्शन ए के नाम से एक सेक्शन एमसीक्यूज का मौजूद है। हर चैप्टर के आखिर में आप उसको प्रिपेयर करें। बाकी जब सारा साल आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपनी नोटबुक में लिखते रहा करें, बुक के अंदर अंडरलाइन करते रहा करें। वो आखिर में एज ए एमसीक्यूज आपके पास पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी आपका 24 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कुल टोटल 12 सवाल आते हैं। उन 12 में से 8 करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, उन 12 में से जब आपने 8 करने हैं तो ये जो 12 सवाल हैं ये किन चीज़ों पे बेस करते हैं? ये शॉर्ट देखें, आपको अगर इन 12 को तैयार करना है तो सबसे पहले आप अपने पास से जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको एक जगह कर लें, जितने डिफरेंसेस हैं उनको एक जगह कर लें, जितने शॉर्ट प्रॉपर्टीज टाइप और थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टाइप क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, उनको अलग कर लें, न्यूमेरिकल्स को अलग रखें और अपनी जैसे कि केमिकल नेम्स आ रहे हैं उनको अलग रखें। और आपके पास जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मालूम करने के लिए आया था ये सब। और आपके पास केमिकल नेम आएगा, केमिकल फार्मूला लिखना होगा, इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन आ जाती है। तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास ये तमाम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी आप देख रहे होंगे कि डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस में हमारे पास ये बात बताई जाती है कि हमारे पास 3 सवाल हैं और 3 में से आप देख सकते होंगे कि 3 में से हमने कितने करने हैं? सिर्फ 2 करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। कोई से भी 2 कर लें, आप 14-15 करें या 15-16 करें, ठीक है। तो आपने कोई से भी 2 सवाल करने होते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी आपका 12 मार्क्स का है, एक सवाल 6 नंबर का होता है, तो 2 सवाल आपके 12 नंबर के हो गए, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया पेपर पैटर्न। अब सर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमने ये जो तैयारी है, ये हमने कैसे करनी है सेक्शन बी की और सेक्शन सी की?
तो बेटा इसकी तैयारी आपके पास ऐसे होगी कि आपकी जो बुक है, बुक की एक्सरसाइज़ेज़ मौजूद हैं, ठीक है ना? हर चैप्टर के आखिर के अंदर एक्सरसाइज़ मौजूद हैं, उन एक्सरसाइज़ेज़ को सॉल्व कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे इस बात को फ़ोकस नहीं दिया जाता कि जो बुक के चैप्टर के स्टार्ट में जो एसएलओ मौजूद होता है, वो भी आपके पास एज़ अ क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो एसएलओ को सॉल्व करें, बुक की एक्सरसाइज़ को सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी अच्छे से हो जाएगा। और देखिए, अच्छे मार्क्स हासिल करने का ना तो कोई तावीज़ होता है, ना तो कुछ होता है। अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए आपके पास एक ही चीज़ होती है कि आप दिल लगाकर पढ़ें और हार्ड वर्क करें। वही वाली बात है कि हब्स ड्रामे के अंदर फ़िरोज़ खान एक डायलॉग बोलता है, वफ़ादारी इज़ द की टू माय हार्ट। तो ऐसी अगर हम पढ़ाई के लिहाज से आ जाएँ और उसके ऊपर सोचें तो हमारे पास कुछ इस तरह का सेंटेंस मिलता है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ओके? तो हमने हार्ड वर्क करना है, दिल लगाकर पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे से मार्क्स आएँगे और आप स्टार्ट से ही अपने पेपर पैटर्न को ज़हन में रखते हुए, सॉल्व करते हुए, हर चैप्टर को उसके सिनेरियो में तैयार करते हुए लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। अच्छा, अगली वीडियो जो होगी बेटा वो हमारी होगी केमिस्ट्री की बुक के बारे में कि मतलब हमने बुक को पढ़ना कैसे, बुक के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों को हमने यूटिलाइज़ कैसे करना है और मैं फिर चैप्टर से स्टार्ट करूँगा न्यू, ठीक है ना? फिर आपकी इंशाल्लाह बाकायदा क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। और फिर मैंने एक और वीडियो बनानी है, वो है पेपर प्रेज़ेंटेशन के ऊपर, तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।